हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी ठीक हो? अब हम लोग पेशिव वॉइस पढ़ रहे हैं। अपना टॉपिक पेशिव वॉइस का चल रहा है और पेशिव वॉइस के अंदर हमने प्रेजेंट के 3 पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पास्ट के। कौन सा पढ़ेंगे? पास्ट का पढ़ेंगे अपन। अब तो पास्ट सिंपल लेता हूं मैं। पास्ट सिंपल। ओके, पास्ट सिंपल। ठीक है, ये 5 रूल मैं वापस से लिख रहा हूँ। पहला रूल है अपना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो। दूसरा रूल है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तीसरा रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। चौथा रूल है बाय लगाओ। और पांचवा रूल है जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो। यही 5 रूल हैं जिनके हिसाब से अपन क्या बना रहे हैं, वॉइस। पास्ट सिंपल है, वैसे है अपना पास्ट सिंपल है ये। ठीक है, पास्ट सिंपल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। आपको पता है, बताया हुआ मेरा। तो इसके सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, पहला वाक्य मैंने लिखा, यू wrote an application। You wrote an application, ये सिंपल वाक्य है। अब ये पैसिव वॉइस में बनाएंगे इसको। तो ये अपना ऑब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। चलो इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे यानी एन एप्लीकेशन को इधर लाएंगे तो एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन। फिर हेल्पिंग वर्ब एप्लीकेशन के हिसाब से दूसरे में जाएगा वॉज वर्ब, तो आएगा वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटर्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिटर्न। चौथा नियम क्या कह रहा है? बाई। पांचवा नियम क्या कह रहा है? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में, यानी यू का यू ही ऑब्जेक्ट बनता है। बन गया ये लोग कैसे बन गया सिंपल का। अब हम बनाएंगे कौन सा? नेगेटिव। अरे कौन सा बनाएंगे? नेगेटिव। इसी को नेगेटिव बनाते हैं। तो यू डिड नॉट राइट एन एप्लीकेशन। अब कई बच्चों के प्रॉब्लम हो जाएगी कि सर आपने यहाँ पे तो रोट लिखा, यहाँ पे राइट लिखा, ऐसा क्यों? बेटा सिंपल वाक्य में डिड का यूज नहीं होता। टेंस में पढ़ाया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नेगेटिव में डिड का यूज हो गया तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे राइट हुआ। ठीक है, अब हम बनाएंगे क्या? अब हम बनाएंगे क्या इसका? अब हम लोग बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस। कैसे बनाएंगे? ध्यान दो इधर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इधर लाओ तो एन एप्लीकेशन क्या जाएगी? एन एप्लीकेशन। फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब तो वॉच। फिर नोट है तो आप भी नोट लगा दो। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? रिटर्न। फिर बाय। फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी यू का यू। ये बन गया अपना कौन सा बेटा? नेगेटिव। अब हम बनाएंगे कौन सा इसका? इंटरोगेटिव। ओके, इंटरोगेटिव में डिड को इधर ले आओ और यू को उधर ले जाओ। तो डिड क्या बनाएंगे? ध्यान दो इधर बेटा। डिड यू राइट एन एप्लीकेशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप भी बना दो इसको। पैसिव में बनाएंगे अपन, हम भी इंटरोगेटिव में बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे? डिड की जगह अब की बार क्या जाएगा बच्चों? वॉज। क्या आएगा? वॉज। ऑब्जेक्ट को इधर ले आओ। वॉज एन एप्लीकेशन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अब रिटर्न बाय और यू का यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब बनाते हैं हम कौन सा? इंटरोगेटिव। कौन सा बनाएंगे बेटा? इंटरोगेटिव में क्या होगा? सॉरी, इंटरोगेटिव तो बन ही गया। डब्ल्यूएच बनाएंगे अपन लोग। वेयर से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? वेयर से। वेयर डिड यू राइट एन एप्लीकेशन। ओके, ये बन गया अपना डब्ल्यूएच का एक्टिव। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले वापस वो ही आएगा वेयर का। तो वेयर। डिड की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? वॉच। यू की जगह क्या आएगा? एन एप्लीकेशन। क्या आएगा? एन एप्लीकेशन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की क्या हो जाएगी? रिटर्न। WRITTEN। चौथा नियम क्या कह रहा है? बाय। और पांचवा नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में यानी यू का यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारे बच्चों चारों वाक्य बन गए। ये हमारा सिंपल, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा इंट्रोगेटिव और ये हमारा डब्ल्यूएच वर्ड बन गया। पास्ट हो गया, पास्ट का पहला हो गया कंप्लीट। प्रैक्टिस के लिए इधर लिख रहा हूं, ध्यान देना। पहला वाक्य मैंने डाला, डिड यू कॉल
हर। ठीक है, दूसरा वाक्य आई डिड नॉट डू एक्सरसाइज। ये लो, ये दो वाक्य हैं प्रैक्टिस के लिए। बदलो इनको पैसिव वॉइस में। एक्टिव में बेटा पैसिव में बदलने हैं, बदलो। देखो मैं बताता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। सबसे पहले डिड लग रखा है तो क्या आएगा इधर, फिर हर है इधर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो हर है तो सी बनेगा, और सी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या आएगा, सी। फिर देखो सब्जेक्ट को बदल दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड। चौथा नियम क्या कह रहा है, बाय। पांचवा क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में यानी यू का यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बना, वॉज सी कॉल्ड बाय यू। ये बनाते हैं, ये अपना नेगेटिव है। अब देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो इधर आएगा एक्सरसाइज। क्या आएगा, एक्सरसाइज। ये बड़ा आएगा, ठीक है, ये एक्सरसाइज। डिड की जगह क्या जाएगा बच्चों, वॉज। नॉट का नॉट। डू की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी, डन। फिर क्या लगेगा, बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मी, और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। क्या बना, एक्सरसाइज वॉज नॉट डन बाई मी। इस हिसाब से ये हमारा क्या हो गया बेटा, कंप्लीट। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, कौन सा, अरे कौन सा पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे बताओ, देखिए मेरे को कौन सा पढ़ेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आ जाओ, मैं इनको इरेज कर रहा हूं। अब बच्चों दूसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, इसके भी चारों वाक्य पढ़ते हैं। तो मैं लिख रहा हूं पहला वाक्य सिंपल, ठीक है। मैंने लिखा एग्जांपल के लिए, मैंने लिखा रोहित वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ये सिंपल वाक्य है, रोहित वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब हम बनाएंगे इसको एक्टिव से पैसिव में। ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, वर्ब प्ले है, और सब्जेक्ट रोहित है। पहला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तो इधर क्रिकेट आ जाएगा, क्रिकेट। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, दूसरा टेंस है, दूसरे में जाएगा, वॉज वर्ब में रहेगा, तो क्रिकेट के हिसाब से क्या लग जाएगा, वॉज। बीइंग आएगा नहीं आएगा, आपको पता है आएगा बिल्कुल। क्रिकेट वॉज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की क्या हो जाएगी, प्लेड। क्या लग जाएगा आगे, चौथा नियम बाई। पांचवा नियम क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तो रोहित का इधर क्या जाएगा बेटा, रोहित। क्या वाक्य बनाए देखो, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाई रोहित। अब हम करेंगे इसका नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नोट लगा दो आप, रोहित वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, रोहित वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये बन गया इसका नेगेटिव। अब हम इसको नेगेटिव में पैसिव में बदलेंगे, तो क्रिकेट का क्या जाएगा इधर, क्रिकेट आएगा कि नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, वॉज। देखो क्रिकेट आ गया, वॉज आ गया। फिर क्या आएगा, नॉट, ये लो जी। फिर क्या आएगा, बीइंग आ गया। फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्लेड। फिर क्या आएगा, बाई, और फिर क्या आएगा, रोहित। सब्जेक्ट को जो बदलेगा तो इधर क्या जाएगा, रोहित, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्या बना, क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाई रोहित, प्लेड बाई रोहित। अब हम तीसरा करेंगे इसका, कौन सा बेटा, इंटरोगेटिव। कौन सा करेंगे, इंटरोगेटिव। अब वॉज को इधर ले आओ और रोहित को इधर ले जाओ, कन्वर्ट कर दो, दोनों को एक दूसरे को एक्सचेंज कर दो, तो क्या आ जाएगा, वॉज रोहित प्लेइंग क्रिकेट। बन गया इंटरोगेटिव। बनाओ इसको पैसिव में। अब देखो वॉज की जगह तो सीधी सी बात है, वॉज ही आएगा, और रोहित की जगह क्या आ जाएगा बेटा, क्रिकेट। तो वॉज क्रिकेट। अब क्या आएगा, बीइंग। फिर क्या आएगा, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। फिर क्या आएगा, बाय, और रोहित का रोहित, ये लो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बना, वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय रोहित। एक और बनाते हैं इसका, कौन सा, WH वर्ड। तो ध्यान दो, WH वर्ड
मैंने बोला वाई वॉच रोहित प्लेइंग क्रिकेट। ओके, ये लो लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया WH वर्ड। बनाओ इसका भी पैसिव, ये लो जी बना देंगे। वाई का वाई, वॉच का वॉच, रोहित किसी का क्या आ जाएगा बेटा क्रिकेट, क्या जाएगा क्रिकेट, और क्या बनेगा इधर आ जाएगा बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेड, फिर क्या आएगा चौथा नियम में बाय, पांचवा क्या आएगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं, इधर क्या जाएगा वापस रोहित। देखो क्या बना, वाई वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय रोहित, प्लेड बाय रोहित। चलो अब करते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए दो सेंटेंस आपको भी डालता हूं मैं, तो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने पहला वाक्य लिखा वर यू टेकिंग टी, वर यू टेकिंग टी, एक तो ये है, और दूसरा मैं आपको देता हूं she was not making a chair। ये दो वाक्य हैं बेटा, बनाओ इनके एक्टिव से पैसिव, ठीक है। एक्टिव मैंने डाल दी, पैसिव आप बनाओ। चलो पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है, मैं बनाता हूँ। सबसे पहले देखो ध्यान दो, इधर इंट्रोगेटिव है, आप भी इंट्रोगेटिव बनाना है तो टी के हिसाब से एचवी क्या आएगी अपनी वॉच, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे तो टी इधर आएगा वॉच टी, बीइंग आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा टेकन, बाई लगा दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे तो यू इधर आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्या बना वॉज टी बीइंग टेकन बाय यू। इसको बनाएंगे आप, ये नेगेटिव है सी, यानी देखो ये तो अपना सब्जेक्ट रहा, ये ऑब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही, ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो ए चेयर इधर आएगा, तो ए चेयर, फिर क्या आएगा वॉच, फिर क्या आएगा नॉट, फिर क्या आएगा बेटा बीइंग, बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मैड, मेक की थर्ड फॉर्म कर दिया बेटा मैड, और बाय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बाय सी का क्या जाएगा हर, क्या बना देखो a chair was not being made by her। इस प्रकार से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस भी क्या हो गया बेटा कंप्लीट, कौन सा क्या हो गया बेटा कंप्लीट। अब हम तीसरा पढ़ेंगे पास्ट का, कौन सा पास्ट परफेक्ट, तीसरा कौन से में जाएगा चौथे में, आ जाओ। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं पास्ट का, फिर पास्ट खत्म। पास्ट का तीसरा है बेटा पास्ट परफेक्ट, कौन सा है पास्ट परफेक्ट, ओके। तीसरा, इसके भी चार वाक्य पढ़ते हैं। पहला वाक्य मैं लिख रहा हूं सिंपल, मैंने लिखा he had finished his homework, he had finished his homework। ये मेरे पास सब्जेक्ट रहा, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है हिज होमवर्क, और ये मेरे पास वर्ब रही। बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो हिज होमवर्क एक साथ उठेगा, हिज होमवर्क इधर आ गया, पहला नियम काम कर गया। दूसरा कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगाओ बेटा हेड, तीसरा है हेडविन, चौथे में जाएगा तो हेडविन एच भी आएगी, क्या आएगी हेडविन, तो क्या हुआ हिज होमवर्क हेडविन। तीसरा कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिनिश्ड एक थर्ड वर्ब थर्ड फॉर्म ही है फिनिश्ड। चौथा नियम कह रहा है बाय, ये लो जी। पांचवा कह रहा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा बच्चों ही का हिम, बन गया ना पैसिव, क्या बना हिज होमवर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम, ओके। अब बनाएंगे इसका नेगेटिव, कौन सा बनाएंगे नेगेटिव, तो ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये नेगेटिव बन गया, हम भी इसको नेगेटिव में बनाएंगे। तो देखो हिज होमवर्क इधर आएगा, हिज होमवर्क आया कि नहीं आया, आया ना, फिर एच भी लगाएंगे हैड,
नॉट आएगा और फिर बीन इधर आ जाएगा, क्योंकि हेड भी लगेगा और दोनों के बीच में हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बीच में आएगा नॉट। हिज होमवर्क हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे पास क्या है, फिनिश्ड। क्या है, फिनिश्ड। चौथा नियम क्या है, बाय। और पांचवा क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तो ही का, हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्या बना, हिज होमवर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय हिम। अब हम बनाएंगे इसका तीसरा इंटरोगेटिव। कौन सा बनाएंगे बेटा, इंटरोगेटिव। तो हेड को इधर ले आओ और ही को हेड की जगह ले जाओ, तो क्या बनेगा, हैड ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, हिज होमवर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कई बच्चे सोचेंगे सर आपने हेड को इधर ले लिया, ही को इधर ले लिया, बाकी सब लगा दिया, नोट क्यों नहीं लगाया। बेटा नोट नेगेटिव में आता है, ये नेगेटिव नहीं है, इसलिए मैंने नोट को छोड़ दिया। ठीक है, अब ध्यान दो इधर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पैसिव बनाएंगे। तो आप हेड की जगह हेड ही लोगे, क्योंकि एस भी तो आएगी। फिर ऑब्जेक्ट को इधर लाओ, हिज होमवर्क, क्या आएगा, हिज होमवर्क, और क्या लगा दो बेटा, बीन। ठीक है, दोनों के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, क्या जाएगी, फिनिश्ड। फिर बाय, और बाद में क्या जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बना, हैड हिज होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम। अब एक और लेते हैं इसका, कौन सा, चौथा WH वर्ड। देखो कैसे, इसमें आप कोई भी ऐड कर दो, जैसे मैंने बोला, मैंने हाउ से ले लिया इसको, हाउ हैड ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। ये बन गया मेरा WH वर्ड। बना कि नहीं बना, आप बताओ, बना। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, पैसिव वॉइस में। तो आप भी WH में बनाओ, हाउ का हाउ, हेड का हेड, ही की जगह क्या आ जाएगा, उठ के हिज होमवर्क। अरे क्या आ जाएगा, हिज होमवर्क, यस और नो, हिज होमवर्क आया। फिर क्या आएगा, बीन, क्या आएगा बेटा, बीन, बीन को मत भूल जाना। हाउ हैड हिज होमवर्क बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे पास क्या है, फिनिश्ड, क्या है, फिनिश्ड, और बाय लगा के, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी हिम का हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बना, ध्यान दो बेटा, हाउ हैड हिज होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम। इस हिसाब से इसके भी 4 वाक्य बना लिए। ये सिंपल है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव, और ये WH वर्ड। वापस प्रैक्टिस के लिए इधर 2 वाक्य लिख रहा हूं मैं, इनको करो। पहला वाक्य मैंने लिखा, सूरज हैड नॉट ईटन फूड। ठीक है, पहला तो ये लो। दूसरा मैं इधर लिख रहा हूं, मैंने लिखा हैड सी sold her clothes। ठीक है, क्लोथेज, और ये लो बनाओ इसको, इंट्रोगेटिव है, हैड सी सोल्ड हर क्लॉथ्स। ओके, स्पेलिंग है CLOTHES। ठीक है, बनाओ इसको, बनाओ। चलो मैं बनाता हूँ, ध्यान दो इधर को। वीडियो अगर आप बना रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, फिर मिला लेना। सबसे पहले ये अपना है नेगेटिव है, तो देखो ये सूरज सब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट है, ईटन वर्ब है, तो ईटन फूड को इधर लाएंगे। सबसे पहले फूड आ गया, हैड, फिर क्या आएगा, नॉट, और हेड का क्या हो जाएगा, हेड बीन, तो बीन बन गया, फूड हैड नॉट बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन बाय, और सूरज इधर आ जाएगा। समझ में आया, क्या बना, देखो, फूड हैड नॉट बीन ईटन बाय सूरज। अब बनाएंगे कौन सा, इसका कौन सा बनाएंगे बेटा, इसको भी बनाएंगे पैसिव में। कैसे, ये इंट्रोगेटिव है, तो आप भी हेड का तो हेड लगा दो, बिना पूछे ही लग गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे तो हर क्लोथेज, क्या आएगा, हर क्लोथेज, ये तो है ऑब्जेक्ट मेरे पास। क्या बना, हैड हर क्लोथेज, और क्या आएगा इधर, बीन, हैड हर क्लोथेज बीन सोल्ड, थर्ड फॉर्म यही है सेल की, सोल्ड बाय, और सी का क्या हो जाएगा बेटा, हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बना, हैड हर क्लोथेज बीन सोल्ड बाय हर। ठीक है, इस प्रकार से हमने पास्ट के भी तीनों टेंस कर लिए। पास्ट सिंपल कर लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर लिया, और पास्ट परफेक्ट कर लिया। एक एक वाक्य को पढ़ा है, प्रैक्टिस भी हमने 2-2 वाक्य के साथ साथ की है।
और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपके पास ग्रामर, पासबुक या जो भी इंग्लिश का अवेलेबल है उसमें से आप एक्सरसाइज निकाल सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है आपका, कोई भी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर कमेंट देखूंगा और उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ओके बच्चों, तो हमने प्रेजेंट के कल पढ़े थे, आज पास्ट के तीनों पढ़ लिए। ओके, मेरी तरफ से 2 टेस्ट देन हम पढ़ेंगे फ्यूचर और मॉडल। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।